ओम साई राम। साई का दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम आपके लिए एक नया अनुभव लाए हैं। बाबा से मेरा नाता पिछले जन्म से है। बाबा से ही मैं बचपन से ही जुड़ी हुई थी। बचपन से ही बाबा अक्सर मेरे सपने में आते और मैं उन्हें देखकर बहुत खुश होती, जबकि मैं ये भी नहीं जानती थी कि ये कौन है। घर में यदि कोई जिद पूरी ना होती तो मैं बड़े रौब से कहती थी कि तुम मत मानो, सपने में जब वह बूढ़ा बाबा आएगा तो मैं उसे कहूँगी। और ऐसा होता भी था। मैं अपने बाबा से जो कुछ भी मांगती वह मुझे मिल जाता था। एक बार अखबार में पढ़ा कि लोधी रोड पर साईं बाबा का एक मंदिर बना हुआ है, तो मैं अपने परिवार के साथ लोधी रोड मंदिर गई। बाबा का स्वरूप देखकर मैं दंग रह गई और मैंने अपनी मम्मी को बताया कि यह तो वही बूढ़े बाबा है मम्मी, जो अक्सर मेरे सपने में आते हैं। मेरी मम्मी भी सुनकर बहुत हैरान हो गई। बाबा से अजीब सी लगन लगी थी। जब घर में मेरी शादी की चर्चा शुरू हुई तो मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, जो भी लड़का मुझे देखने आए वह मुझे पसंद कर ले। जब लड़के वाले मुझे देखने आए तो उन्होंने एकदम हाँ कर दी और बात भी पक्की हो गई। फिर जून में मेरी शादी हो गई। मेरे पति ऑफिसर थे, पर वह बहुत शराब पीते थे। मैं मना करती थी पर वह नहीं मानते थे, जिससे मैं बहुत परेशान रहती थी। मैंने बाबा से विनती की कि उनकी पीने की आदत छुड़वा दो बाबा। एक बार वीरवार के दिन वह पी रहे थे तो मैंने क्या किया, मैंने उनका गिलास उठाकर दीवार पर दे मारा। उन्हें बहुत गुस्सा आया और हमारी बहुत लड़ाई हो गई। मैं रात को बाबा के सामने बैठकर बहुत रोई। सुबह मुझसे बिना बात किए वह ऑफिस चले गए। मैं दिन भर बाबा से शिकायत करती रही। ऑफिस से उनका फ़ोन आया और वह कहने लगे कि मैं घर आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ, कहीं घूमने चलेंगे। तो मैंने कहा कि हम कीर्तन में चलेंगे और मैं उन्हें लेकर कीर्तन में गई। जहाँ पर कीर्तन हो रहा था वो भी सक्सेना बंधु जी का कीर्तन हो रहा था। वो कीर्तन में जाकर वह बहुत प्रभावित हुए और उनकी भक्ति भी जागी। उसके बाद वो मेरे साथ कीर्तन में जाने लगे और धीरे धीरे उनकी शराब की आदत कम होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि जब उन्होंने शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया। बाबा की दया से मेरे सब काम होते चले गए और बाबा के प्रति इनकी श्रद्धा भी बढ़ती चली गई। जब मेरी पहली बेटी होने वाली थी तब मुझे सांस की तकलीफ हो गई। उस समय मैं अपने मायके आई हुई थी। जब पूरा चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है और ऐसी हालत में बच्चा नहीं होना चाहिए, वरना मेरी जान भी जा सकती है। मेरी मम्मी को यह सुनकर बहुत चक्कर आ गया और वह बहुत घबरा गई। मैंने अपने पति को फ़ोन किया और सब कुछ उनको बता दिया। मैं उन्हें धोखे में नहीं रखना चाहती थी। मेरे पति मुझे दिल्ली ले आए और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भी अबॉर्शन कराने की सलाह दी। मैं खूब रोने लगी और मैंने अबॉर्शन कराने से इनकार कर दिया। एक दिन मेरे मुंह से खून आने लगा और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। मेरे बचने के आसार बहुत कम थे। फिर मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, लेकिन मुझे अपने बाबा पर पूरा विश्वास था। वो मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा जरूर करेंगे। बाबा की दया से जून में अगले साल में मेरी सुंदर और स्वस्थ बेटी हुई। मेरे बाबा के इस चमत्कार से सब हैरान थे। उसके बावजूद मेरे पति बाबा के प्रति समर्पित हो गए। इस चमत्कार के बाद ही मेरे पति बाबा के प्रति पूर्ण समर्पित हो गए। डॉक्टर के मना करने के बावजूद कुछ साल बाद मेरी दूसरी बेटी भी हो गई। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन मेरी सास को यह रंज था कि हमारा एक बेटा नहीं है। मैंने बाबा से बेटे के लिए दुआ मांगी। बाबा ने मेरी सुनी और जब फिर से मैं गर्भवती हुई तो मेरे पति मुझसे बहुत नाराज़ हुए। वह नहीं चाहते थे कि मैं अपनी जान को एक बार फिर खतरे में डालूं।
उनके बार बार मना करने पर भी मैं नहीं मानी, क्योंकि मैं एक बेटा चाहती थी। मेरी एक सहेली मुझे एक पंडित के पास लेकर गई, जिसने मेरी पत्री को देखकर मुझे कहा कि तुम्हारे बेटी होगी। मुझे अपने बाबा पर पूर्ण विश्वास था, वो मुझे बेटा ही देंगे। बाबा ने मेरी सब पत्रियां गलत साबित हुई। बाबा के आशीर्वाद से हमारे घर बेटा आ गया। मेरे पति बहुत खुश थे। उन्होंने मेरे पाँव छू लिए और मुझे कहा कि तेरा विश्वास जीत गया। जब तक मेरे पति को भी बाबा से ऐसी लगन लग चुकी थी और वह पूर्णतः बाबा को समर्पित थे। फिर हम शिरडी गए। 4 दिन वहाँ रहने के बाद वापस आए। मुझे तसल्ली नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा खुश नहीं है और कुछ अनहोनी होने वाली है। वापस आए तो मेरे पति की तबीयत खराब हो गई। उन्हें डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें कैंसर है। मेरे तो जैसे पांव तले जमीन खिसक गई। मुझे तो उस समय बाबा ने संभाला। मेरे पति को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मैंने बाबा के सामने एक पर्ची डाली और पूछा कि मेरे पति ठीक हो जाएंगे बाबा? तो पर्ची में नहीं निकला। मेरे दिल और दिमाग में बैठ गया कि यह अब नहीं बचेंगे। हमने चलिया शुरू कर दिया और रोज़ मंदिर में मत्था टेकती तो मुझे लगता कि बाबा की समाधि के पास ये लेटे हैं। इनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। एक दिन सुबह उनसे उठा ही नहीं जा रहा था। वे मंदिर नहीं जा पाए। मैं अकेली चली गई। 13 जून को हमारी शादी की सालगिरह थी। उसी दिन डॉक्टर ने मेरे पति को जवाब दे दिया। मैं मंदिर गई और बाबा को चादर चढ़ा कर आई। उन्होंने बाबा की चादर अपने सिरहाने रख ली। 15 जून को मैंने सक्सेना बंधु जी श्री सुरेंद्र सक्सेना को फ़ोन किया और उन्हें घर बुलाया। उन्होंने ज्योति चलाकर पाठ व नाम जाप करने को कहा। श्री सुरेंद्र सक्सेना जी ने ज्योत जलाई और पाठ किया। उन्होंने कहा कि ज्योति को अखंड रखना, यह बुझनी नहीं चाहिए। अब सुरेंद्र भैया 23 जून को शिरडी जाने वाले थे। उन्होंने कहा मैं शिरडी जाकर इनके लिए अरदास करूंगा। वो शिरडी गए और वहां जाकर उन्होंने 29 जून को इनके नाम का नारियल द्वारका माई में डाला तो उसी समय वहां जल रही ज्योति बुझ गई। और उसी समय उन्हें खबर मिली कि उद्धव राव श्यामा का बेटा का देहांत हो गया है। जब बाबा शरीरधारी थे तो उद्धव राव उस समय एक नन्हे बालक थे जो बाबा के बहुत करीब थे। अब सुरेंद्र भैया समझ गए कि यह नहीं बचेंगे। इधर दिल्ली में मेरे पति उसी समय मुझे कहने लगे कि सक्सेना ने मेरे से बात कर ली है। वह कह रहा था कि उद्धव चला गया है और बाबा ने मेरी टिकट कल की बुक कर दी है। मैं कल शिरडी चला जाऊंगा। मैंने सोचा इनकी तबीयत तो ठीक नहीं है तो शायद दिमाग में असर हो गया है और यह अनशंट बोल रहे हैं, लेकिन वह बार बार दोहराते रहे। मेरे बच्चे उनकी बातें सुनकर मुझसे पूछने लगे कि मम्मी पापा कल शिरडी जा रहे हैं। मैं रात भर जागती रही और अखंड ज्योत को देखती रही। सुबह सुबह मेरी आंख लग गई। ये उठे और ड्राइंग रूम में बाबा की फ़ोटो के आगे बैठ गए। कभी बाबा को देखते तो कभी मुझे देखते। मैं उठी, उन्हें चाय और बिस्किट दिए और चाय पीकर लेट गए। मेरी बेटी कहने लगी मम्मी पापा की पल्स नहीं चल रही है। हमने डॉक्टर को बुलाया। मैं बाबा के 11 वचन बोल रही थी। मेरी बेटी भी रोने लगी। मैंने उसे बाहर भेज दिया। दीवार पर टंगी बाबा की तस्वीर को देखते हुए उनकी सांसें खत्म हो गई। वो सदा के लिए बाबा में लीन हो गए। बाबा ने मुझे संभाला। ना मैं रोई ना मैंने किसी को रोने दिया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरे पति अब बाबा के पास हैं। उनके सिरहाने रखी बाबा की चादर ही उन पर चढ़ा दी गई। एक दिन पहले मेरी एक सहेली शिरडी से बाबा का जल लेकर मुझे देकर गई थी। उसी जल से उन्हें स्नान कराया। 2 दिन बाद फिर श्री सुरेंद्र सक्सेना जी शिरडी से वापस आए और हमारे घर आए। मैंने उनसे पूछा उद्धव कौन है, तो उन्होंने मुझे बताया कि उद्धव श्यामा का बेटा था
और उन्होंने शिरडी में जो कुछ हुआ वो सारा किस्सा सुनाया। मैंने तो उन्हें बताया कि वो कह रहे थे कि उदो चला गया, मैं कल जाऊंगा। आज तक बाबा मुझे संभाल रहे हैं। मेरा हर काम बाबा की दया से ही हो रहा है। मेरी हर सांस बाबा से ही है। ये साईं सुमिरन से भक्त का अनुभव है। बाबा जैसे आप सब पर कृपा करते हैं, ऐसे सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा सबका कल्याण करना। ओम साई राम। जय साई राम।